हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। मैं हमेशा आपके सामने ज्ञानवर्धक वीडियो पेश करती हूँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो पेश करने वाली हूँ उसमें देखिए, मंदिर से हमें चुनरी मिल जाती है, प्रसाद में फूल माला मिल जाती है, नारियल मिल जाता है, कभी श्रृंगार का सामान मिल जाता है। तो जो भी हमें मंदिर से सामान मिलता है उसका हमें क्या करना चाहिए, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मंदिर में अक्सर ही प्रसाद के रूप में चुनरी या पटका मिल जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर से मिलने वाली चुनरी और पटका का हमें क्या करना चाहिए? अगर नहीं जानते तो चलिए सुनते हैं। मंदिर जाना और भगवान के सामने माथा टेकना खूब सुकून देता है। कई बार मंदिर में पुजारी भगवान के सामने रखा प्रसाद, फूल या चुनरी भक्तों को आशीर्वाद के तौर में देते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मंदिर से मिलने वाली हर वस्तु में सकारात्मक ऊर्जा होती है। यही वजह है कि मंदिर से प्रसाद के रूप में मिलने वाले भोग, फूलमाला या चुनरी को भक्त और श्रद्धालु माथे और आंखों से लगाते हैं, गले में पहनते हैं और चूमकर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन असली जदोजहद मंदिर से लौटने के बाद आती है। मंदिर से लौटने के बाद प्रसाद हम ग्रहण कर लेते हैं। फूल या माला को भी सूखने के बाद खाद बनकर पेड़ पौधों में डाल देते हैं। वहीं प्रसाद में मिलने वाली चुनरी का लोगों में इस्तेमाल समझ नहीं आता, तो आखिर में वो इसे इधर उधर रख देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मंदिर से प्रसाद के रूप में मिलने वाली चुनरी को इधर उधर रखना नहीं चाहिए। इधर उधर रखने पर माता के रूप में जो पूजा का चुनरी मिलता है उसका हमें अपमान माना जाता है अगर हम इस तरीके से रखते हैं। मंदिर से मिली चुनरी का सही मायने में आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मंदिर में किसी देवता को उड़ाई हुई हमें चुनरी मिलती है, आपको माता रानी के मंदिर से मिली है या फिर कृष्ण भगवान के से पटका मिला है या कहीं से भी मिला है। मंदिर के प्रसाद के रूप में मिलने वाली चुनरी कोई साधारण कपड़ा नहीं होता, यह भगवान के स्पर्श से होकर आता है। ऐसे में प्रसाद में मिली चुनरी को हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है जब घर के किसी व्यक्ति पर कोई संकट या बीमारी आती है तब उसके सिर पर मंदिर से मिली चुनरी फेरनी चाहिए और माथे और आँखों से लगानी चाहिए। इसके अलावा भी आप मंदिर से लाई चुनरी को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर से मिली चुनरी को भगवान का आशीर्वाद समझकर आप अपनी अलमारी या तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। प्रसाद के तौर पर मिली चुनरी को घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति पर ना चढ़ाएं, लेकिन इसे मंदिर में सम्मान पूर्वक जगह दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घर का मंदिर ही सबसे पवित्र और शुद्ध जगह होती है जहां प्रसाद में मिली चुनरी को रखा जा सकता है। अगर आप घर में नया 2 पहिया या 4 पहिया वाहन लेते हैं तो उस पर भी मंदिर से प्रसाद के रूप में मिली चुनरी को बांध सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। मंदिर में प्रसाद के साथ साथ पवित्र जल भी मिलता है, उसे भी आप ग्रहण कर सकती हैं। और अगर आपको बड़ी चुनरी मिली है, घर के पूजा पाठ के दौरान आप मंदिर से प्रसाद के रूप में मिली चुनरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चुनरी या पटके से अपना सिर ढक सकती हैं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। अगर चुनरी छोटी है तो आप उसे अपने बच्चे को भी बांध सकती हैं। अगर आप प्रसाद के रूप में मिली चुनरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो उसे सम्मानपूर्वक घर के पास के किसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रसाद का अपमान नहीं होता। अगर प्रसाद के रूप में मिली चुनरी फट जाए या इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसे सम्मानपूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखना उचित होता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रसाद के रूप में मिली चुनरी को जलाने या जल में विसर्जित करने से बचें। इससे पाप लगता है क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद होता है। तो भगवान की मिली चुनरी को आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कभी कोई बीमार होता है वहाँ कर सकती हैं, हमने कोई वाहन लिया है या हमने कोई भी नई चीज़ ली है उस पर हम बांध सकती हैं। कोई घर में बीमार होता है तो उसके सर पे रख सकती हैं, नज़र उतार सकती हैं, भगवान का आशीर्वाद है उस पटके से और उससे। तो ऐसा बहुत सारा इस्तेमाल है। आप तिजोरी में रख सकती हैं। नया घर खोला है, वहाँ माता रानी स्वयं रक्षा करती हैं, राधा रानी, तो वहाँ पे आप बांध सकती हैं जिससे किसी की नज़र ना लगे।
तो सही मायने में वो ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है चुनरी का। फूल माला का देखिए, फूल माला को सबसे पहले जब आप मंदिर से निकलते हैं तो उसे अब आप वहाँ तो माला पहन लेते हैं या फूल रख लेते हैं, बाद में क्या करें, जगह जगह डालेंगे तो अपमान होगा ठाकुर जी का। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि लोग गमले में डाल देते हैं, खाद बन जाता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको फूल माला हो तो फूल माला, अगर फूल मिला है तो फूल को अपने हाथ पे रखकर उसको सूंघना है, जिससे उसकी सकारात्मक ऊर्जा है, जो भगवान का आशीर्वाद है, वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ही आपको उसे गमले में डालना है, इधर उधर नहीं डालना है। भगवान का आशीर्वाद है तो अपने घर में ही रहना चाहिए। आपका अपना घर में गमला होगा या आपके पास में बिल्कुल मट्टी होगी, वहीं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पहनना पड़े, लेकिन उससे पहले काम यह करना है। अगर श्रृंगार सामग्री मिलती है तो आप उसे यूज कर सकते हैं और अपने आशीर्वाद के तौर पर रख सकते हैं कि ये हमें माता रानी का या भगवान जी का आशीर्वाद है। अगर आपको नारियल मिल जाता है, जैसे अगर कहीं से नारियल मिल जाता है तो नारियल को आप घर लाके प्रसाद के रूप में, सभी घर में जितने भी लोग हैं उनको प्रसाद के रूप में आप वहाँ से दे सकती हैं। और अगर आपको प्रसाद मिला है, कहीं पूड़ी सब्जी भी मिलती हैं, कहीं पेड़े भी मिलते हैं, तो जिस हिसाब से तो उसको आपको खुद ही खाना है। अगर आपके पास है तो सबको आप थोड़ा थोड़ा सा बांट सकती हैं, खुद भी खा सकती हैं और थोड़ा थोड़ा सा जितने लोगों को मिल जाए। प्रसाद तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो आपको सभी लोगों में बांट देना है। लेकिन श्रृंगार सामग्री में ऐसी सामग्री है कि जो आप यूज नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं तो करती नहीं हूँ, आपने किसी को पकड़ा दी, ऐसे ही किसी को नहीं, आप उसे एकदम ज़रूरतमंद को दें, जिसको बहुत ज़रूरत हो, कन्या हो या फिर वो उसको यूज कर सके। ऐसे नहीं कि किसी को दे दिया, आपने किसी को दे दिया, उसने किसी को दे दिया, तो ये अपमान होगा ठाकुर जी का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें जो चीज़ें मिलती हैं उनको आप खुद भी यूज कर सकते हो, देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको खुद ही यूज कर लेना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप फिर भी सोचते हैं कि ये सामान मैं यूज नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप किसी ऐसी कन्या को या किसी ऐसी महिला को दें, किसी को भी, जो उसको अच्छे से यूज करे और आपको आशीर्वाद दे, तो ठाकुर जी की कृपा से आपको उससे आशीर्वाद मिलेगा। अगर फल मिलते हैं आपको तो वो भी आपको फल, लेकिन एक बात याद रखें, अगर फल मिलते हैं, मंदिर से मिला जो फल होता है उसे प्रसाद को कभी भी काट के नहीं खाया जाता। तो आपको अगर सेब मिला है, केला मिला है, तो उसे काट के, प्रसाद वाली जो चीज़ होती है अगर हम घर में भी चढ़ाते हैं तो एक बात याद रखना, उसे कभी भी काट कर नहीं खाया जाता है कि आप ये सोचें चाकू से काट कर हम घर में सभी को बांटते हैं। उसको कभी प्रसाद को काट के नहीं खाना चाहिए। अगर वहाँ से ही हमें कटा हुआ मिला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें उसको नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना मैंने सुना है अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको प्रसाद में अगर कोई भी फल मिलता है, केला मिलता है, अगर कोई भी आम मिलता है, सेब, कुछ भी मिल सकता है, तो उससे बस एक बात याद रखेंगे, कभी हमें उसको काटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जैसे मंदिर से हमें जो भी सामान मिलता है, इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ मिला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं कि हमें ये चीज़ मिली है, हमें इसका क्या करना है। देखिए, चूड़ियाँ अगर मिलती हैं तो ये तो सुहाग का प्रतीक होता है, बहुत ही अच्छी किस्मत होती है जब हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप स्वयं उनको हाथ के हाथ भी पहन सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आदमी को खुद ही, बिंदी हुई, जैसे नेल पेंट, इनको तो आपको खुद को ही यूज कर सकते हो भगवान की कृपा से, जब आपको मिल ही गया है तो कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं, इनमें से ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप नहीं यूज करना चाहते हैं, तो पहले उसमें से एक चीज़ खुद लें, उसके बाद आप उसे किसी मंदिर में, अगर माता रानी का है, राधा रानी का है, जो भी मंदिर है वहाँ पर भिजवा सकती हैं। इधर उधर आपको नहीं देनी है। और जो लोग इस चीज़ का महत्व नहीं समझते हैं उनको तो आपको बिल्कुल भी ये सामान नहीं देना है, क्योंकि ठाकुर जी का सामान जो मिलता है उसमें भी ठाकुर जी की कृपा होती है। देखिए, वहाँ पे हजारों लाखों लोग होते हैं, वहाँ के बिहारी के मंदिर में कितने लोग होते हैं, और वहाँ आपको प्रसाद मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए, जहाँ दर्शन मुश्किल हो जाते हैं वहाँ प्रसाद मिल रहा है, तो ये बिहारी जी की कृपा है, राधा रानी है, माता रानी है। ऐसा होता है मंदिरों में कि भीड़ इतनी होती है, कुछ भी चीज़ हमें मिलती है तो वो कृपा से मिलती है, और जब कृपा ठाकुर जी की स्वयं साक्षात आपको मिल रही है तो वो आपको स्वीकार करनी है कि भगवान की कृपा आप पर हो रही है। इस बात को आपको समझना है। तो इस चीज़ का याद रखें कि जब भी कोई चीज़ मिले तो सोच लीजिए कि ठाकुर जी, इतने लोगों में से ठाकुर जी ने आपको चुना, तभी तो वो चीज़ आपको मिली है, तो आप उस चीज़ को स्वयं खुद ही ग्रहण करें
और सम्मानपूर्वक एक एक सामान को रखें, चाहे वो चुनरी हो, चाहे वो नारियल हो, नारियल को प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, जो भी चीज़ हो सम्मानपूर्वक उस चीज़ को अपने घर में स्थान दें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो कि हमें क्या क्या करना है मंदिर से मिले हुए सामान का, ये जो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं ऐसी वीडियो डालूं जिससे हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो इसी तरीके से आप लोग भी मुझे सपोर्ट दिखाएं, जिससे मुझे थोड़ा सा, जब सपोर्ट कमेंट अच्छे आते हैं तो मुझे भी एक थोड़ी सी और हिम्मत आ जाती है कि मुझे अच्छा लगता है फिर वीडियो बनाना, कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाएं, मैसेज करें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर कोई भी आपको अलग चीज़ लगती है कि मुझे ये मिली है तो आप उसके बारे में भी मुझसे पूछ सकती हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।